हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो? अगर आप बनना चाहते हो 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर, तो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी जो इस बार जून 2024 में नेट क्लियर करना चाहते हैं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि अल्टीमेट ड्रीम हमारा होता है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, हम सरकारी नौकरी ले पाए, और हमारा जो एक ड्रीम था कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनके कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी में, वो सारी चीजें हम कर पाए। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है अपनी तैयारी के दौरान। क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, बट फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। छोटी छोटी गलतियां जो है, छोटी छोटी कमियां जो है, वो हमारी रह जाती है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें ही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। तो चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट आता है नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए। एंड आपको मैं जनरल पेपर एंड साथ ही साथ कॉमर्स की तैयारी करवाती हूँ। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। क्योंकि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें क्या करना है तो वो तो हम कर ही लेंगे, वो तो हमें हेल्प करेगा ही कि हमारा एग्जामिनेशन है वो निकल जाए। बट अगर मुझे ये भी पता है कि क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, तो वो भी अगर मुझे पता होगा तो मुझे और ज्यादा हेल्प मिलेगी कि मैं अपना टाइम कहीं एक्स्ट्रा वेस्ट ना करूं और अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए चलूं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, दो केस है अभी आपके पास। ये वीडियो जो देख रहे होंगे बच्चे, कि आपका नेट क्लियर है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, या आप अभी जून में नेट क्लियर करोगे या अपना स्टेट का सेट क्लियर करोगे और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करोगे। तो दोनों के लिए ही मैं आपके लिए एक चीज है जो डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। वन बाय वन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अगर आपका नेट क्लियर हो चुका है, ठीक है, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो डायरेक्टली, तो सबसे पहले दिन से ही आपको क्या करना है, अपना जो जर्नल पेपर है उसको नहीं छोड़ना है। जर्नल पेपर को बिल्कुल पकड़ के रखिए, जर्नल पेपर पे अपनी कमांड बनाइए। और जर्नल पेपर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है, इसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना ही है। इसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से अगर नंबर कटे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर्स आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स हैं लास्ट 1 ईयर के, या आप मिनिमम से मिनिमम आप ये मान के चलो कि अगर आपको कवर करने हैं 6 मंथ्स के, तो एटलीस्ट आपको कवर करने ही पड़ेंगे। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स आपको होने चाहिए याद, आपको कवर किए हुए होने चाहिए। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और ये चीज तो अब पाई गई है। जैसे हम अगर बात करें आरपीएससी का भी अभी जनरल पेपर हुआ था, तो करंट से रिलेट करके चीजें ज्यादा आपसे पूछी जा रही है। स्टैटिक पोर्शन को भी थोड़ा सा करंट में जिनका चलन था उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आपसे पूछे गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जनरल पेपर को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। और अब अगर हम बात करें कि हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसके लिए क्या करें, अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। एक चीज और सिर्फ यही चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आपको लगाने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है, या आपका एग्जामिनेशन बहुत साल के बाद हो रहा है, तो आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना आपको वैरायटी मिलेगी, और जो नेट है वो हर साल होता है, तो आपको एक पैटर्न पता लगेगा कि नया पैटर्न क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें आरपीएससी है, एमपीपीएससी है, काफी समय के बाद पेपर हो रहा है, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल के बाद पेपर हो रहा है, ठीक है, कहीं कहीं तो 5-5 साल के बाद पेपर हो रहा है। तो वहां के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो बहुत अलग होंगे। बट अब पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो आपको नए पैटर्न की यहाँ पे थोड़ी सी हैबिट हो जाएगी अगर आप नेट के पीवाईक्यूज को अच्छे से कवर करते हो।
एंड ट्राई टू गिव इट एज अ मॉक, ठीक है, थोड़ा मॉक टेस्ट की तरह देने की कोशिश करो। एंड दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है स्टिक टू योर सिलेबस। अपने सिलेबस पे स्टिक रहो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बट यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए अगर आपको कुछ झलकियां दिखाई दे रही हैं नए टॉपिक्स की, उनको भी आपको एड ऑन करते हुए चलना है। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास 1 महीना है, 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, जितना भी समय है उसमें ये कोशिश करो कि आप जर्नल पेपर में भी और अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में भी ये चीजें कर रहे हो। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ के भी कुछ ना कुछ स्किप है जो कर दोगे। सबको सब कुछ नहीं आता, आपके अभी 10 टॉपिक 15 टॉपिक अगर रह भी गए हैं तो लिव इट, बट उनके PYQs लगा लो, थोड़ा सा आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। जो टॉपिक अच्छे से किए हैं उनको और अच्छे से रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा मैराथन्स से कवर करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल ये चीज होने वाली है। तो इस चीज पे आपको खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की कि जिनका अभी नेट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, नेट नहीं हुआ बट मैम हमने फॉर्म फिल कर दिया था RPSC का कि इस बार निकाल लेंगे, दिसंबर वाला नहीं निकला, अब सोच रहे हैं कि जून वाला निकाल के फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसमें हम ट्राई करेंगे, या हमारा सेट हो चुका है या सेट होने वाला है फिर हमारे लिए वैकेंसी आने वाली है उसमें हम अप्लाई करेंगे। ऑल एंड ऑल कि अभी जब पेपर होने से पहले पहले आपके पास एक चांस है कि आप नेट कर लोगे, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करते हुए चलना चाहिए। देखिए, नेट की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो आपकी सभी तैयारी करवा देती है, बट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न का फर्क है जो रहता है। तो यहाँ पे अगर आपका नेट क्लियर नहीं है अभी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए नेट का सिलेबस है जो उसको कवर करना। अब यहाँ पे कैसे मैम तैयारी करें नेट के सिलेबस? नेट का सिलेबस तो बहुत ज्यादा वाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फिर भी थोड़ा सा क्या है, नैरो होता है नेट से। तो आपको क्या करना है, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है ना, उस सिलेबस को ध्यान में रखो एंड उस सिलेबस को पहले कवर करते हुए अपने नेट के सिलेबस को कवर करो। जिससे होगा क्या, आपका 60 to 70% नेट का सिलेबस भी जो है वो कवर हो जाएगा। इससे आपकी एक तैयारी से 2 तैयारी हो रही है, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नेट के भी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQs नेट के लिए मॉक टेस्ट की तरह काम करेंगे और नेट की तो तैयारी करनी ही है, तो नेट के PYQs तो आपको लगाने ही है। अब इसके साथ साथ बात आती है कि मैम पेपर 1 को कैसे लेके चले। पेपर 1 में यहाँ पे ज्यादा टाइम है जो लगता है, तो यहाँ पे भी सबसे पहली चीज है कि आप अपनी थोड़ी कॉमन यूनिट्स को निकालने की कोशिश करो। हमारा जो पेपर 1 होता है और हमारा जो पेपर 2 होता है उसमें भी कुछ यूनिट्स हैं जो कॉमन होती है, 2-3 यूनिट्स हैं जो आपको प्रभाव डालती हुई दिखाई देंगी, तो वो तो करनी ही है। 2-4 यूनिट है जो एक्स्ट्रा है, कुछ यूनिट है जो आपको दोनों में ही पूछी जाएंगी, जैसे होता है ना कि रीजनिंग, ICT, ऐसे टॉपिक हैं जो जनरल पेपर में भी आते हैं बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस में, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है, साथ ही साथ ICT को लेके चलना है, ठीक है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स जो हैं उनको लेके चलना है। तो ये चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कॉमन पोर्शन निकालने में और फिर उसको पढ़ाई करने में। फिर उसके बाद पहले नेट का पेपर आ रहा है तो नेट पे डेडिकेटेडली पढ़ो 1-2 महीना, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ फिर आपको पढ़ना है। तो ये जो आपके पास समय है 4 से 5 महीने का, तो 4 महीने हमें ऐसे निकालने हैं कि जैसे हम सिर्फ दोनों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक पेपर के लिए एक एग्जाम पे फोकस करते हुए उस एग्जाम को निकाल के दूसरे एग्जाम पे चलना है। ये बर्डन मत लेके चलो कि दोनों चीजें करनी है, दोनों चीजें करनी है। कोशिश करो उस प्रॉब्लम को छोटा डिवाइड कर लो। छोटा करने से क्या होगा, कॉमन पोर्शन जब निकल जाएगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि एक चीज करने से मेरी 2 चीज की तैयारी हो रही है, तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। एंड ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो नेट के लिए भी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। अगर हम नेट की बात करेंगे तो वहां पे अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आप 5 साल के लगा लोगे, ठीक है, 5 इयर्स के, वो भी सफिशिएंट है। 2018 से लेके 23 तक मोर देन सफिशिएंट है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर आपको मिल रहे हैं तो लगभग 2 बार के तो आप लगा ही लो, 2 से 3 बार के, इससे ज्यादा मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा भी ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो नेट के हमारे 18, 19, 20 के पेपर है ना, उनको लगाओ, 18 से 20 वाले
नेट के, ये आपके बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही काम करने वाले हैं। ये चीज ध्यान रखना, पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है कि आपके जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो वन लाइनर्स होते हैं, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेट में एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप कितना बर्डन है जो सहन कर लोगे, हैंडल कर लोगे, किस तरीके से आपको घुमाया जाए। बट असिस्टेंट प्रोफेसर में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं एज कंपेयर टू नेट। नेट में क्या है, सिर्फ घुमाने की कोशिश की जाती है एस्पिरेंट को, पूछा वही कंसेप्ट जाएगा। तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में भी डायरेक्टली कंसेप्ट पे बात होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें हैं जो कवर करते हुए चलना है। और ये चीजें कब आएंगी, ये चीजें तब आएंगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ ही साथ आप रिवीजन करते हुए चल रहे हो। नोट्स की रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, टू बी डन। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो बनाना स्टार्ट कर दो। नेट के नोट्स असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप नेट के ही नोट्स को पढ़ के जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं बट कंसेप्ट इज ओनली वन। कंसेप्ट तो सबके लिए सेम है, कंसेप्ट इज ऑलवेज सेम। तो कंसेप्ट पे फोकस करो एंड उस चीज को ध्यान में रखो। अब आरपीएससी है, उसमें थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है कि 3 डोमेन आ जाती है, बट वो 3 डोमेन क्या है, थोड़ा सा राजस्थान साइड की, वहां पे भी कुछ चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। जैसे कि हम अगर ईएफएम की बात करें तो वहां पे इकोनॉमी जो है वो राजस्थान से पूछी जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी कुछ होते हैं, लॉज वगैरह जब होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट से थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी आपको करनी पड़ेंगी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जिस स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। बट जो बाकी चीजें हैं वो आपके लिए सेम रहती है। और जहां तक बात है बाकी अदर स्टेट्स की राजस्थान के अलावा, तो हमारे पास सेम ही सिलेबस है जो रहता है ऑलमोस्ट। 1-2 यूनिट आगे पीछे होती है, उनको हम यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल कवर कर सकते हैं। 1-2 यूनिट कम ही है नेट से, तो उनको आप छोड़ सकते हो और बाकी यूनिट्स पे आप फोकस कर सकते हो। इस चीज पे फोकस करो, इस चीज पे ध्यान लगाओ, आपका पेपर अल्टीमेटली निकल जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर कर पाओगे। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी है समय, ठीक है, मैंने अपना नेट क्लियर करना है फिर देना है, या मैंने अपना नेट क्लियर कर लिया है और अब देना है मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन, एचपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो जो 5-6 महीने तक होगा हमारा एग्जामिनेशन, कम से कम 5 महीने तो लग ही जाएंगे, तो उसके लिए तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। तो उसके लिए तैयारी अगर करनी है तो मैं ये बोलूंगी नेट का जो सिलेबस है घोल के पी जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सेम सिलेबस है जो आपका आता है। और इसमें जनरल पेपर में भी ज्यादा हरियाणा जीके भी जो है नहीं पूछी जाती है, कम ही पूछी जाती है, तो वहां पे भी आपका बेनिफिट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो अपना जिस स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन दे रहे हो उसको समझो एंड फिर तैयारी करना स्टार्ट करो। एंड कंसेप्ट की रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सारी चीजें ही हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप खुद से कर सकते हो तो करो, किसी गाइडेंस में करना चाहते हो तो जरूर गाइडेंस लो, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताया करो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट हम उसका सोल्यूशन ला सके। और आपके लिए मैंने ये चीज प्लान की है कि मैं आपको जनरल पेपर में रीजनिंग एंड साथ ही साथ आईसीटी जो है वो करवा रही हूँ, क्योंकि ये हर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में आती है। तो मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आरसी, इनको हम करते हुए चलेंगे। एंड साथ ही साथ आपका जो कॉमर्स का पेपर है उसमें भी आपके लिए मैराथन्स हैं जो मैं लेके आ रही हूँ, मैराथन सेशंस, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे कंप्लीट यूनिट्स को 1-1, 2-2 दिन में। एंड साथ ही साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यू सीरीज जो हमेशा चलती है उसको हम लेके आते हैं, जो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो है मैराथन्स, ये जो बिगिन कर रहे हैं नेट के लिए उनको भी बहुत हेल्प करेगी। सारी चीजें आपकी एकदम से रिवाइज हो जाएंगी और आपको पता लगेगा कहाँ आपका वीक पॉइंट है। एंड साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए, अब एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आरपीएससी आ रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो आंध्र प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है वो आ रहा है उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो फोकस ऑन व्हाट यू हैव और फोकस करते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलो। और मैं अपनी साइड से क्या कर सकती हूँ ये मैंने आपको बता दिया है। हर चीज को डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, चैनल पे आपको एक एक वीडियो इस तरीके से मिलेगी जो आपकी सिलेक्शन में आपके लिए हेल्प करेगी। बहुत मेहनत से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, सो दैट आपकी कहीं पे भी कमी ना रह जाए, मेरी तरफ से कहीं कमी ना रह जाए जो आपको कुछ हेल्प ना कर पाए। तो हमेशा ये एक मोटिव रहता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ हेल्प मैं आपकी कर पाऊं जिससे आप पढ़ के अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएं और हम एक बेटर सोसाइटी बना पाएं और सोसाइटी में अपना कुछ
कंट्रीब्यूशन जो है वो हम दे पाए। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। और मैंने एक और स्पेशल चीज की हुई है, अगर आप लेना चाहते हो उसका बेनिफिट तो ले सकते हो। कैप्सूल कोर्स मैंने बनाया हुआ है जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। और ये कैप्सूल कोर्स में आपको कंप्लीट जो है रिवीजन मिल जाएगी कॉमर्स की, ठीक है। कॉमर्स का जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट रिवीजन आपको मिल जाएगी और प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, 999 रुपीज में आपको कंप्लीट रिवीजन है जो मिल जाएगी कॉमर्स की। अगर आप करना चाहते हो डिटेल में हर चीज ए से लेके जेड तक सब कुछ अगर आप करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको 50 to 60 लेक्चर्स हैं उनमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने साथ में किए हुए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी क्लासेस मिल जाएंगी एंड साथ ही साथ आपको रिवीजन की भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अल्टीमेटली होता है ना कि लास्ट में कैप्सूल ले लो कि जो आपका हेल्प करे आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलवाने में, वो चीज है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लेटेस्ट अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो लेटेस्ट बैचेस स्टार्टेड हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपके लिए सेशंस रहते हैं, बाइलिंगुअल सेशन रहते हैं। और अगर आप कैप्सूल कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आप एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। और अब आपके लिए ये जो कैप्सूल कोर्स है वो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है रिवीजन पर्पस के लिए। एंड आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे तो क्लासेस हो ही रही हैं, डेली होती ही हैं, साथ ही साथ आपको बस एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे आपको सारी चीजें हैं एक बंडल में मिल जाएंगी। सिर्फ कुछ क्लासेस हैं उनको रिवाइज करके आप अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना है, शेयर करना है सभी के साथ, सो दैट जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये चीज समझ आए। एंड आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, सो दैट हमारी जो रीच है वो और ऑडियंस तक हो एंड और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ के अपनी तैयारी को सॉलिड तैयारी बना पाए। विश यू गुड लक। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।